अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस स्टडीज़ का एक और नया टॉपिक, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, बिजनेस कोई भी तब स्टार्ट होता है जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं जो हमें हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेन पर्पस हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सेल सेकंड आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बाय प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड प्रोक्योरिंग द सर्विसेज, पर वो तब तक फुलफिल नहीं होगा पर्पस जब तक हम उन गुड्स और सर्विसेज को हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाएंगे। एम आई क्लियर? उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस तब तक कोई बिजनेस नहीं बनता जब तक उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन एक ट्रांजैक्शन करके रुक जाता है तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द डीलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेसमैन, ओनली देन हम उसे बिजनेस कह सकते हैं। फोर्थ मेन फीचर आता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्निंग। किसी भी बिजनेसमैन का मेन पर्पस क्या होता है? बिजनेस करने के पीछे मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। ओके, और वही हर बिजनेस का फीचर होता है। कोई भी बिजनेसमैन मार्केट में आता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद होता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर है अनसर्टेनिटी। आप जिस एनवायरनमेंट में कदम रख रहे हो अपना बिजनेस ओपन करके, वो एनवायरनमेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है, आपको नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मेन फीचर बन जाता है। फाइन, नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए, अब जहाँ पे अनसर्टनिटी है, एनवायरनमेंट अनसर्टन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क अपने आप आ जाती है। ठीक है, और एक बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेता है। ठीक है, विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। वो रिस्क लेता है तभी तो वो बेहिसाब प्रॉफिट कमा पाता है। तो बिजनेस का नाम ही दूसरा रिस्क है। ठीक है, तो दिस वाज द फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि हम बिजनेस को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हो गई बिजनेस इटसेल्फ। बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक जो बिजनेस में होता है, बिजनेसमैन कभी किसी के लिए काम नहीं करता। ठीक है, वो अपना काम खुद बनाता है और उसका काम होता है सोसाइटी में डिमांड को आइडेंटिफाई करना, कि हमारी सोसाइटी में इस प्रोडक्ट या सर्विस का पोटेंशियल डिमांड है और किसी और की नज़र में वो नहीं आया है, वो उस बिजनेसमैन की नज़र में आता है और वो प्रोडक्ट या सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया बिजनेस। फिर आता है दूसरा, इंडस्ट्री। जब बहुत सारे बिजनेस, एक तरह के बिजनेस या मैन्युफैक्चरर्स एक जगह पे इकट्ठे होकर अपना बिजनेस या इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग का काम चलाते हैं, उसे हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज द फंडामेंटल एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी और ट्रेड, कि हम अपने बिजनेस को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए जिन सर्विसेज की मदद लेते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कॉमर्स के। चलिए आगे इसको डिटेल में देखते हैं। इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ग्रो करके हम उसको चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर गन्ना उगा रहा है, तो उसका जो ये काम हो गया, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, उसने फार्मर्स के प्राइमरी सेक्टर में ग्रो हुए हुए गन्नों को इस्तेमाल करके शुगर बनाई, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आते हैं टर्शरी सेक्टर को। टर्शरी सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे वेयर हाउसिंग, कि प्राइमरी वाले ने गन्ने बनाए, सेकेंडरी वाले ने गन्ने से चीनी बनाई, टर्शरी वाला क्या करेगा, उस चीनी या गन्नों को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, ये हो गई हमारी टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल। आगे हम देखते हैं इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके चलाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने वही देखा कि गन्ने बनाए या किसी ने वीट उगाया, तो फार्मर्स का ये बेसिक काम हो गया कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट से निकाल रहे हैं और उससे वो अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है रिफाइनरी सेक्टर, ठीक है, कोल इंडस्ट्रीज। ओके, ये बेसिक एग्जाम्पल हो गए। वुड इंडस्ट्री भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फाइन, फिर उसके बाद आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका काम होता है ब्रीडिंग, विच आर मेनली एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब एग्जाम्पल हो गए जेनेरिक इंडस्ट्रीज के। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मेन मकसद होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। और रॉ मटेरियल्स वो कहाँ से लेंगे? रॉ मटेरियल्स लेंगे वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से, ठीक है। और वो जैसे अभी मैंने गन्नों का एग्जाम्पल दिया, गन्नों से चीनी का, वैसे ही वीट से आटे का, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। फिर आगे आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हमारा बिल्डिंग सेक्टर आ जाता है, रियल एस्टेट आ जाता है। ये ब्रिक्स लेते हैं और उसके बाद ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है अपनी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? जैसे वेयर हाउसिंग, ठीक है, अपना सामान स्टोर करने के लिए वो अपनी फैसिलिटीज़ देंगे। फिर बैंकिंग हो गया, उनको लोन चाहिए तो एक ये एग्जांपल हो गया। उसके अलावा इंश्योरेंस, उनका कोई गुड्स डैमेज हो गया, भाई फार्मर्स के खेती बर्बाद हो जाती है बारिश में, तो उसका कहाँ से आता है इंश्योरेंस? वो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करती है। ओके, और इसके अलावा और एग्जांपल हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम किसी इंडस्ट्री को इमेजिन कर ही नहीं सकते। हमने किसी भी बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट बना लिया, फिर वो प्रोडक्ट तो वही रखा रहेगा जब तक कोई ट्रांसपोर्ट आकर उसको हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर का। तो अगर आप देखोगे तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये मेन टॉपिक्स है जो हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ फुल एनर्जी के साथ। ओके, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।